नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ पीतमपुरा की सबसे पुरानी सोसाइटी राजस्थली में और आज यहाँ पर मारवाड़ी सम्मेलन दिल्ली प्रदेश द्वारा आँखों का जांच कैंप लगाया गया है और भी कई तरह के यहाँ पे जांच किए जा रहे हैं, पौधारोपण किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यहाँ पे सारे लोग जो राजस्थली के हैं आज एक साथ होकर मन की बात सुन रहे हैं। राजस्थली में जितने भी आयोजन हुए आज तक सब अपने आप में बड़े ही सुपर हिट आयोजन हुए। आज तो 4 आयोजन एक साथ किए हुए थे और उसके लिए विशेष रूप से मैं राजेश सिंघल जी, रमेश बजाज जी और हमारे मंडल अध्यक्ष हेमंत जी को, मंजीत जी यहाँ पर हैं, रविंद्र बेनीवाल जी यहाँ पर हैं और मंडल की सारी टीम जो है भले ही अलग अलग बूथों पर लगी है, लेकिन ये विशेष कार्यक्रम आज का बन गया कि हमने 4 मन की बात मोदी जी की सुनी। उसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को हमने श्रद्धांजलि दी। नेत्र चिकित्सा का काम है और यहाँ पर पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए एक पेड़ माँ के नाम भी हमने लगाने का काम किया। तो मुझे लगता है कि आज ये बहुत सुखद अनुभव है कि राजस्थली में आने का अवसर मिला और जिस तरह से मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली के लिए रेखा जी काम कर रही हैं, तो ये एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि राजस्थली की जो RWs हैं वो मोदी जी के काम को, रेखा जी के काम को आगे बढ़ा रही है। ये मोदी के मन की बात से कितना प्रेरित होते हैं आप लोग? कि मोदी जी उन विषयों को छूते हैं जिन विषयों तक कोई नहीं पहुंच पाता और ऐसे ऐसे कामों के बारे में जानकारी देते हैं। उनकी जानकारी और उनका जो ज्ञान अद्वितीय है और निश्चित तौर पर पूरे देश को उसका समर्थन मिलता है, पूरे देश को उससे प्रेरणा मिलती है। अगर हम आज बात करें तो जंतर मंतर पे अरविंद केजरीवाल रोजगार बचाओ, झुग्गी बचाओ को लेकर एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। देखिए, उनका समय चला गया है। झुग्गी बचाओ, उन्होंने झुग्गी के लिए 11 साल में कुछ नहीं किया। 50,000 फ्लैट आवंटित थे नरेला और बवाना में, उन्होंने उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए उन झुग्गी वालों को वहां पहुंचाने का काम नहीं किया। अब भाजपा सरकार सभी को फ्लैट देने का कार्य में आगे बढ़ चुकी है और मोदी जी ने 1700 फ्लैट दिए भी हैं। तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। बहुत आसान है जायसवाल जी, पहले तो आपका धन्यवाद है। हमारा नेतृत्व हमें हमेशा प्रेरणा देता है और जब उन्हें देखते हैं तो लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। आज हमारे नेतृत्व की बात बताऊं, हमने नेत्र जांच शिविर लगाया। 140 करोड़ में मैं एक इकाई था, मेरा भी उन्होंने ध्यान रखा और आज के एपिसोड में उन्होंने नेत्र का विषय ले लिया। इससे ज़्यादा और हमारा उनसे क्या बात होगी। कैसा लगता है जब आप लोग एक साथ बैठकर पीएम मोदी के मन की बात सुनते हैं? बहुत अच्छा लगता है। उनके जो विचार हैं, हमें आगे वर्तमान में जो चीज़ हम देख रहे हैं उसके प्रति सजग रहना, जागृत रहना, जो चेतना का संचार उनसे हमें प्राप्त होता है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी करने लायक हमारे को एक उनसे पाठ मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और जहाँ तक आपने एक सवाल किया, साथ रहना, साथ मिलकर के कोई भी आयोजन हो, चाहे वो घर में हो, परिवार में हो, मोहल्ले में हो, ये तो होना ही चाहिए और इसमें बहुत मन, चित्त और आत्मा प्रसन्न होती है। आज आई कैंप लगाया गया है, आप लोगों ने एक साथ मन की बात भी सुनी। ये बड़ा ही हर्ष का विषय है। मन की बात प्रधानमंत्री जी का जो सबसे फेवरेट कार्यक्रम है जनता के लिए, राजनीतिक जीवन के लिए और हम लोगों के लिए, ये बहुत ही मतलब प्रेरणादायक है। हम लोग पिछली बार भी सुना था, इसके पिछली बार भी सुना था और इस बार भी सुना है। ये शॉर्ट नोटिस पर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। हमारे विधायक जी ने शाम को निर्देश आया कि भाई हम सब लोग आएंगे, जिला अध्यक्ष भी आएंगे और हमारे सब लोग आएंगे। हमारे लिए तो गौरव की बात है कि हमारे दिल्ली प्रदेश के जितने भी शाखाएं हैं उनके अध्यक्ष आए हुए थे, उपाध्यक्ष आए थे, पूर्व अध्यक्ष आए हुए थे और सेंट्रल कमेटी के लोग भी आए हुए थे। हम लोग अपने आप को जैसे कि ये प्रस्तुत करना चाहते थे कि हम मारवाड़ी सम्मेलन एक सम्मेलन ही नहीं, एक सेवा का भाव भी है। हम उसके तहत कोई भी काम कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, उसमें जोड़ा। आज तो ये सबसे बड़ा हर्ष का विषय है कि एक साथ हम लोगों ने इस शॉर्ट अवधि में 4 कार्यक्रम को आयोजित किया था।
ये आई कैंप जो मौजूराम आई हॉस्पिटल के द्वारा, जिसके हम ट्रस्टी भी है, उनके द्वारा आयोजित हम लोगों ने करवाया था। ये तो सफल आयोजन चल रहा है, करीब 200 लोगों का इलाज अभी तक हो चुका है। और प्लस वृक्षारोपण कार्यक्रम, एक बहुत ही सुंदर पर्यावरण के लिए कार्यक्रम, वो भी हम लोगों ने अभी किया है पार्क में हमारे विधायक जी और अध्यक्ष जी के साथ। और साथ ही जैसे कि मतलब अभी मतलब ये एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने इस बात का भी किया है कि भाई कोई भी काम हो, जो मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो हमारे प्रेरणा के स्रोत है, उनकी आज जयंती थी, उस अवसर पर भी हम लोगों ने उनका नमन किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। ये कार्यक्रम साधारण कार्यक्रम नहीं है, 4 कार्यक्रम को एक साथ ऑर्गेनाइज करना ये प्रेरणा का स्रोत है। सिस्टम में एक अपने आप से चलता है, लेकिन व्यवस्था में टाइम देना पड़ता है, मन से करना पड़ता है। और हमारे राजेश जी जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन का, उनका हमें स्नेह मिलता है, हम उनके बहुत मुरीद हैं, आभारी हैं कि मैं कभी कभी घबरा भी जाता हूँ, लेकिन उनके स्नेह के कारण वो हमारी पिलर है, समय और ताकत है, वो हमें एक प्रेरणा देते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथ ही राजस्थली परिवार का भी बहुत सहयोग मिलता है। हम विशेष रूप से राजस्थली परिवार को आभार व्यक्त करते हैं, हमारे सदस्यों का आभार व्यक्त करते हैं। आने वाले समय में अगर हमें इस तरह का मौका मिलता रहा तो हम विशेष रूप से आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम और भी अच्छी तरह सेवा करेंगे और सोसाइटी का विकास करेंगे। और साथ साथ आपको भी आभार है कि आप बारिश के समय में भी अपना समय हम लोग के प्यार और स्नेह में दिया है। मतलब इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने लोगों के लिए नाश्ते की व्यवस्था की थी। मतलब सब लोगों ने बड़ा ही प्रेम और स्नेह से नाश्ता लिया। हमारा ये जो कार्यक्रम है सभी लोगों के लिए, छोटे बड़े भेदभाव से ऊपर उठ के है। इसके लिए आपको भी धन्यवाद, हमारी सभी लोगों को भी होते हैं मन की बात सुनकर आप लोग। देखिए जी, जो हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। और जब भी वो मन की बात का कार्यक्रम करते हैं, वो ऐसे एग्जाम्पल हम लोगों के सामने रखते हैं, जिससे कि सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ क्षेत्रवासी समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित होते हैं। जैसे आज की मन की बात के कार्यक्रम के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2-3 एग्जाम्पल दिए, जो कि गाँव में जाके हमारे मेघालय में एक जो सिल्क है उसको जियो टैग मिला है और उसको अहिंसा सिल्क बोला जाता है। और ऐसे ही एक परिवार के बारे में बताया कि उन्होंने अपने जो भी छुट्टी का दिन होता था वो पर्यावरण को समर्पित करते थे और उन्होंने बहुत अपने एरिया को हरा भरा बना दिया है। इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं मोदी जी हमें मन की बात के द्वारा देते हैं, जिससे हमारे सभी कार्यकर्ता क्षेत्रवासी समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित होते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि मैंने एक अध्यक्ष को चुना है, राजेश जी को। मेरा ये जो पहला अचीवमेंट है आंखों का आई डोनेशन कैंप, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मेरा सपना था, जो आज सपना पूरा हो गया। और मेरे को सबसे बड़ी खुशी है, हमारी पूरी दिल्ली से जितने भी हमारे अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष जो भी हैं, सब आज यहाँ प्रेजेंट हैं। तो ये एक छोटा सा अचीवमेंट है हमारी शाखा के लिए। तो मैं तो यही चाहता हूँ, भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, जो वृक्षारोपण आज हुआ है वो पूरी दिल्ली में इसी तरह से फैलाते रहें और पूरी दिल्ली में इसी तरह वृक्षारोपण करते रहें। और राजेश जी के साथ मिलकर ही हम सब ये काम करना चाहते हैं। इसलिए मैं विशेष करके राजेश जी, रमेश जी और राष्ट्रीय डिपार्टमेंट को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ये ऐसा काम हमेशा करता रहे और हमारे साथ हम सब के साथ परमानेंट मिलजुल के साथ में काम करने के लिए आधी रात को तैयार है।